मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोछेगा जो आंखों की नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आपको शालोम, सलाम और खुशामदीद। और आज के इस बेहतरीन और अच्छे समय में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ इन लम्हों में खुदावंद आपको और बरकत देगा। कल की शाम हमारे लिए बहुत ही आंसुओं से भरी शाम रही, क्योंकि कल ये कंडोलेंस सर्विस थी। जिन दिनों में लास्ट ईयर हमने अपने प्रियों को खोया था, हम उन परिवार के संग संगति रख सके, उन भूली बिसरी यादों को हम याद कर सके, उस परिवार के लिए प्रार्थना कर सके, उन्हें हिम्मत दिला सके और उनके संग रहकर कुछ वक्त गुजार सके। बेहद बहुत ही इमोशनल समय था जब हम अपने प्रियों के संग बैठे थे। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह अपने लोगों को एक जगह रोकता नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन दुख से सुख की ओर और धीरे धीरे वो हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। और आज के इस बेहतरीन समय में जब हम यीशु की बातों के दूसरे एपिसोड में आ गए हैं, आइए उसके विषय में कुछ बातें करते हैं। दुनिया की तो हम हर रोज गाते हैं, लोगों की तो हम हर रोज गाते हैं, बताते हैं वो ऐसा था वो ऐसा था, पर आओ आज हम उद्धारकर्ता की, अपने खुदावंद यीशु की बातें करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज के इस बेहतरीन समय में, इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आपके बीच में बांटूं, मैं चाहूंगा अगर आपको आशीष मिल रही है तो फिर से आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने किन्हीं 10 मित्रों तक, परिवार के लोगों तक इन्हें पहुंचाएं, ताकि वो खुदा के कलाम से भरपूर होने पाए। और मैं यकीन करता हूं कि जो आज वचन का बीज मैं बो रहा हूं, एक ना एक दिन वो फलवंत होगा और खुदावंद उसके द्वारा अपने लोगों को अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से, अपनी बेशुमार रूहानी तंदुरुस्ती से उन्हें आसूदा करेगा। हालेलुया। और मुझे बेहद खुशी लग रही है आपके संग खुदा के कलाम की उन बातों को जो खुदा मुझ पर रेवलेट करता है, प्रकाशित करता है, मैं आपके संग शेयर कर सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रभु के लोगों, बहुत अहम बात है जो कई बार हम अपने जीवन काल में जल्दी जल्दी चलते हुए या तो निग्लेक्ट कर देते हैं, अनदेखा अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब हमें बहुत गौर से देखने का समय आ गया है। उस लाइफ को जो आप जीते जीते अपने जवानी के दिनों में आगे बढ़ गए हो और उम्र की इस दहलीज पर पहुंच गए हो कि शायद अब आपके पास या कोई नहीं आ सकता या आप उसके पास नहीं जा सकते जो आपको खुदा के कलाम की अहमियत बता सके। लेकिन एक अच्छा संसाधन आपको मिल गया है, मोबाइल। इसके द्वारा आप बहुत सारी चीजों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें इस बात को जानना है कि जो हमारा उद्धार करता है वो कैसे उस दुनिया में आया। जैसे दूसरे लोग इस दुनिया में पैदा हुए, तमाम प्रकार के, तमाम जातियों के देवी देवता, भगवान, महापुरुष, गुरु, जिन्होंने तमाम प्रकार की शिक्षाएं देकर लोगों के जीवन को उन शिक्षाओं के आधार पर बढ़ाना चाहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह का जन्म बिल्कुल वैसे नहीं हुआ था। परमेश्वर की व्यवस्था अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये भविष्यवाणी, ये नबूवत की गई थी, ये प्रोफेसी की गई थी हजारों साल पहले कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक बालक हमें दिया जाएगा, एक देह हमारे लिए तैयार होगी। क्योंकि ये दुनिया बहुत पाप में डूबी हुई थी। सृष्टि के आरंभ से ही ये पाप बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इतना पाप बढ़ गया कि खुदा के कलाम में लिखा है, मनुष्यों के मन में, जानवरों के मन में जो कुछ उपजता था वो निरंतर पाप ही होता था। बलि
और खुदाई महिमा की बातें उनके जीवन में ना थी। हर मन, हर काम, हर एक्ट उनका सिर्फ पाप और गुनाह की ओर ही उनको लेकर जा रहा था। उस दौरान परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाई और वो योजना एक ऐसी थी जिसके द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर है और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य पाप में और शैतान की आगोश में पड़कर अपने आप को खत्म कर ले। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आज मेरे और आपको ये भली भांति समझना है, ये जानना है कि कोई अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जिसने दूसरे का कत्ल किया हो, दूसरे को मारा हो तलवारों से, तीरों से, भालों से और तमाम औजारों से, वो क्षमा करने की बात नहीं कर सकता। एक बड़ी योजना थी परमेश्वर की। उस योजना के तहत खुदावंद ने, परमेश्वर ने हम सब के उद्धार के लिए एक योजना बनाई, एक देह तैयार करी। और कहूं मैं अगर आपसे, तो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आने को तैयार था। अगर आप हजारों साल पहले की नबूवत को पढ़ें, जो यशायाह नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वें पद में लिखा है, यशायाह 9वां अध्याय 7वां पद, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। एक बात पहले से ठहरा दी गई। खुदा के लोगों, जब किसी घर में कोई बेटा या बेटी पैदा होने वाली होती है, तो आजकल डॉक्टर अपनी आला यंत्रों के द्वारा, अपनी मशीनरी के द्वारा बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के लिए उस समय कोई आला यंत्र, कोई मशीनें नहीं थी, लेकिन खुदावंद जो उसका पिता परमेश्वर है, उसने अपने नबियों के दिल और मन में ये बात डाली और उन्होंने खुदा की अगुवाई में उभारे जाकर यीशु मसीह के लिए नबूवत करी कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, बालक तो बहुत से उत्पन्न हुए, बेटे और बेटियां तो बहुत से उत्पन्न हुए, लेकिन इसकी ख्याति, इसकी बातें अलग थी। अगर मैं आपकी हिम्मत अफजाई के लिए पढ़ना चाहूंगा, यशायाह 7वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये बातें यीशु मसीह के बहुत पहले से शास्त्रों में, तमाम प्रकार के ग्रंथों में यह लिख दिया गया था कि ऐसा होने वाला है। जो आलिम लोग हुआ करते थे, शास्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे। वो लोग जो परमेश्वर के वचन से वाकिफ थे और पढ़ना चाहते थे, उन पर खुदावंद पहले से प्रकट करता था कि एक उद्धार करता आएगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह एक अपने द्वारा नहीं, एक इत्तेफाकन नहीं, या मैं आपको कहूं कि ये स्त्री और पुरुष के सहयोग से नहीं, ये परमेश्वर की योजना के द्वारा आया। अगर आप दुनिया में दृष्टि करें, देखें, तो आपको हर एक मनुष्य में कहीं ना कहीं पाप मिलेगा। मैंने भी पाप किया, क्षमा मांगी, आपने भी किया होगा, क्षमा मांगी, और क्षमा देने वाला खुदावंद का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने हमें क्षमा किया और एक नई जिंदगी जीने के लिए हमारे लिए राह दिखाई और आगे बढ़ाया। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, जब उसका जन्म हुआ, एक कुमारी, लिखा हुआ है 14वें पद में, सुनिएगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी वो होती है जिसे हम कहें टीनेजर, जिसके स्तन में दूध नहीं होता, जो पूर्ण रूप से बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं होती, और बहुत सी उसकी बॉडी में कमियां होती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक रेफरेंस आपको पढ़ा था, आप पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आप यदि वचन पढ़ने वाले होंगे तो इस समय खुदा का कलाम का इल्म आपके जहन में जागृत हो रहा होगा, आ रहा होगा। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि मरियम उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई।
एक कुमारी औरत जिसकी मंगनी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, यूसुफ नाम एक शख्स के द्वारा वो पहले से गर्भवती पाई गई, क्योंकि आसमान से एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने कहा मरियम से, तू भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और परम प्रधान की साया तुझ पर है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम इमानुएल रखना, यीशु रखना। प्रभु के लोगों, मरियम इन सारी बातों को सुनकर चौंक गई और कहने लगी, ये क्यों कर होगा? तब उसने कहा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और जो पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु की बातों में कि जब ये सारी घटनाएं घट रही थी उसके संग, उस औरत के संग, मरियम के संग, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बातें वो नहीं थी जो अचानक से हो रही थी। इन बातों के विषय में हजारों साल पहले लिख दिया गया था और जब नियत समय आया तो ये घटनाएं जो कही गई थी खुदा के रूह की अगुवाई में, उसके रेवोल्यूशन में, उसकी नबूवत में, वो समय दर समय पूरी होने लगी। यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में था, ये बात उसका पति यूसुफ भी जानता था, जिससे उसकी मंगनी हो गई थी। शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। यीशु मसीह के पैदा होने के बाद खुदा के लोगों, मरियम एक संसारिक औरत की मानिंद उसने और भी बच्चों को जन्म दिया जो यूसुफ और मरियम के सहयोग से पैदा हुए। लेकिन यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के सहयोग से नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। वो पवित्र था, उसका जन्म पैदाइशी पवित्र था। बाइबल बताती है मनुष्य जन्म से ही गुनहगार है, उसका जन्म पाप में ही होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म पाप में नहीं, पवित्रता में हुआ, पाकीज़गी से हुआ। और जब मैं दूसरे शास्त्रों को पढ़ता हूं तो कुरान शरीफ में यह बात बहुत सुंदर लफ्जों में मरखूम है और लिखी हुई है कि जब ईसा इस्लाम छोटे ही थे तो खुदा ने उनके हाथों में ऐसी तौफीक बख्शी थी कि वो मिट्टी की चिड़िया या जानवर बनाया करते थे और उन्हें फूका करते थे, और वो मिट्टी के पक्षी, मिट्टी के तमाम चिड़िया, वो जानवर, वो सच में एक उनके अंदर प्राण आ जाता था। ऐसे करके बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह अपने संसारिक पिता यूसुफ और अपनी संसारिक माता मरियम के संग रहा। उसने उन सारे कामों को किया जो एक बच्चा, जो एक जवान करता है। जब वो 12 साल का हुआ तो बाइबल बताती है वो यरूशलेम को गए, और जब वो यरूशलेम को गए तो लिखा हुआ है यीशु मसीह यरूशलेम भवन में खड़े होकर, जो बहुत पवित्र था, वहां पर यशायाह नबी की किताब खोलकर उसमें से अपने विषय में प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं छुटकारे का और आजादी का सुसमाचार सुना सकूं। और बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े अधिपति उसके उन बातों को सुनकर भौचक्का रह गए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे इतना छोटा सा बालक इन बातों को कह सकता था। वो पवित्र था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार में ये बात लिखी हुई है, एक मां की नाभ एक बेटे की नाभ से जुड़ी होती है। जो मां खाती है वो बेटे के पेट में जाता है। मेडिकल साइंस इस बात को कहती है। लेकिन जब मरियम के स्तन में दूध ही नहीं था तो वो क्या खाएगा? जकरिया, यिर्मयाह, यशायाह में बहुत जगह नबूवत करके बताया गया है कि तब परमेश्वर ने एक सीटी बजाई और पश्चिम दिशा से, पूर्वी दिशा से बहुत सारी मधुमक्खियां वहां के पहाड़ों में, दरारों में और पेड़ों में जाकर बस गई और बेशुमार मधु हुई, क्योंकि यीशु मसीह के लिए नबूवत की गई थी कि वो दही, दूध और मधु खाएगा। और यूसुफ के घर में जो उसका संसारिक पिता था, एक कलेरू, एक बच्चिया थी, और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उसे बरकत दी और वो बहुत दूध देती थी। और यीशु मसीह उसी दूध को पीता था। उसका पिता यूसुफ जो संसारिक था, जंगल में जाकर लकड़ियां काटा करता था, तब दरारों से शहद लेकर आता था और वो शहद और दही खाकर वो बढ़ने लगा। हालेलुया। ये बात भली भांति मरियम और यूसुफ जानते थे। यीशु के लोगों में आपसे एक बात करना चाहता हूं।
जब एक दिन की बात है, यीशु प्रचार कर रहे थे तो किसी ने यीशु को खबर दी कि तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं। तब यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे माता और मेरे भाई वो हैं, वो नहीं पर वो हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो मेरा सुसमाचार सुनते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उसने डिनाई कर दिया उन बातों को। यीशु मसीह और मरियम भली भांति जानते थे कि यीशु कैसे पैदा हुआ। आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, आलिम लोग थे, जो किताबों को पढ़कर इस बात का अंदाज लगा लिया करते थे कि जरूर कोई उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और किताबों से ज्ञान हासिल करके उन्होंने ये जाना कि आसमान में जब यीशु का जन्म होगा तो आसमान में एक तारा दिखेगा, एक अद्भुत तारा। और नियत समय पर जब वक्त पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाई तो उन्हें एक तारा दिखाई दिया, और वो तारा ऐसा नहीं था जो एक जगह ठहरा हुआ था। और तमाम ज्योतिषियों ने, तमाम ज्ञानवान आलिमों ने उन तारे के पीछे वो चल पड़े, क्योंकि उन्हें उस तारे का इल्म था। शास्त्रों के अनुसार उन्हें ये बात मालूम हो गई थी कि एक उद्धारकर्ता, एक बादशाह, एक राजाओं का राजा पैदा होने वाला है। और वे अपने ऊंटों पर, अपने संसाधन पर सवार होकर उस तारे के पीछे चल दिए। उनके पास भेंट चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो वो तारा भी आगे बढ़ता चला जा रहा था। बाइबल बताती है उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार ये सोचा कि अगर किसी राजा का जन्म होगा तो वो राजमहल में होगा, और वो उस देश के राजा हेरोदेस के यहां चले गए। और हेरोदेस राजा के महल में जाकर वो कहने लगे कि हमने किताबों में पढ़ा है कि यहां कोई उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। राजा चौंक गया, किसी राजा का जन्म होने वाला है, वहां का बादशाह चौंक गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा हमारे यहां तो कोई गर्भवती नहीं है, यहां किसी का जन्म नहीं होने वाला है। तब वो राजा चौंक गया और घबरा गया। लिखा हुआ है राजा हेरोदेस के साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। और उन्होंने उन ज्योतिषियों से कहा जाओ देखो, ढूंढो, पता लगाओ वो राजा कौन है, कहां पैदा होने वाला है। रात में वो वहीं पर सोए, और फिर फरिश्ते ने उन मजूसियों से, उन आलिमों से इस बात को कहा कि तुम जाओ। और जब वो वहां से निकले तो वो तारा आगे बढ़ने लगा। और फरिश्ते ने उन आलिमों से कहा कि लौट कर अब इस मार्ग से मत जाना, लेकिन दूसरे मार्ग से जाना। और वो तारा आगे बढ़ गया और बैतलहम के नासरत नामक गांव में एक जगह जाकर ठहर गया। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह एक अदना सी चरनी में, जहां जानवरों को चारा खिलाया जाता है, उस अदना सी चरनी में मरियम ने उसको जन्म दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अपना इकलौता पुत्र, पहलौटा पुत्र उसने जन्मा। उसकी नाभ मरियम की नाभ से नहीं जुड़ी हुई थी, वहां कोई डॉक्टर या कोई दाई नहीं थी। उसने नॉर्मल तरीके से अपने बच्चे को जन्म दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद इन मजूसियों ने, ज्योतिषियों ने जाकर अपने सोना, मुर, लोबान, इन 3 तरह की भेंटों को उसको चढ़ाया। और फरिश्ते से निर्देश पाकर वो दूसरे रास्ते से अपने अपने देश को लौट गए। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, यीशु के विषय में, खुदा के लोगों, उसका जन्म पवित्र था, वो परम पवित्र था। एक एक बातें जो उसके जीवन में घट रही थी, उस समय में घट रही थी, लगभग 2022 साल पहले, एक एक बातें खुदा के कलाम में मरकूम है, लिखी हुई हैं। और यीशु मसीह पवित्रता से आगे बढ़ता गया, उन्नति करता गया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उस पर था, और वो बालक बलवंत होता चला गया। यीशु के विषय में अगर मैं आपको बताऊं दिल की गहराइयों से, तो मैं उस योग नहीं हूं कि उस परम प्रधान परमेश्वर के विषय में मैं आपको बता सकूं। बहुत सी बातों में मुझसे त्रुटियां हो जाएंगी, लेकिन मैं वो बातें आपको बताना चाहता हूं। आपका उद्धारकर्ता, मेरा उद्धारकर्ता पवित्र है। उसके विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो एपिसोड बाय एपिसोड में आपको कुछ चीजों को जो खुदावन मुझ पर रेवलेट करता है मैं आपको बताऊंगा। मेरी तैयारी पवित्र आत्मा में, मेरी तैयारी खुदावन में होती है। मैं अपने जिस्म, जान, रूह, अपने विचारों को उसके हवाले करता हूं और कहता हूं खुदावन वो मुझे दे जो तेरे लोगों की रूहानी तरक्की का कारण हो सके, रूहानी तंदुरुस्ती और मजबूती का कारण हो सके। और खुदावन वो मुझे देता है।
और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, यीशु के विषय में वो दया से भरा था। अगर मैं उसकी मोहब्बत का बयां करूं पिता की, तो मेरी जुबान भी तुच्छ ठहरेगी। उसने बहुत मोहब्बत करी, बेहद मोहब्बत करी, बेइंतहा मोहब्बत करी, और ये उसी मोहब्बत का नतीजा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मैं उसकी मोहब्बत का एक अंश भी आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो इतना मोहब्बती, इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी, इतना प्रेम करने वाला प्रभु है कि शायद मैं उसकी मोहब्बत का जिक्र ना कर पाऊं प्रभु के लोगों। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उसने मोहब्बत की हद कर दी। उस जगह तक वो पहुंच गया, उस जगह तक पहुंच गया जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। उस खुदावंत की मोहब्बत का बयां मैं करूं तो उसने यीशु के रूप में इस दुनिया में आकर अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। अगर मैं उसकी मोहब्बत का बयां करूं तो आज भी जब वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है तो खुदावंत से यही फरियाद करता है, मेरे लोगों को माफ कर, मेरे लोगों पर दया कर। अगर मैं उसकी मोहब्बत का बयां करूं, खुदा के लोगों, उसे मालूम है कि मेरे अंदर कितनी कमजोरी है या आपके अंदर कितनी कमजोरी है, उसके बाद भी वो हम पर दया करता है। ये उसका प्रेम ही तो है, और क्या है। दिल गदगद और आत्मा मगन हो जाती है जब हम उसकी मोहब्बत का जिक्र अपने जहन में सोचते हैं, अपनी आत्मा में सोचते हैं। सारी मोहब्बतें जो हम इस दुनिया में परिकल्पना करते हैं या एहसास करते हैं, उसकी मोहब्बत के आगे फीकी है, चाहे वो कैसा भी प्रेम क्यों ना हो। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। खुदा के लोगों, अगर कुछ और खुदा के कलाम की बातों को मैं आपके सामने पढ़ूं तो आपको बड़ी आशीष मिलेगी। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 23वें पद में कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। वो यीशु को परमेश्वर ने भेजा इसलिए कि वो हमारे संग संगति रख सके। शुरू से ही परमेश्वर की यह दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बनाए हुए मनुष्यों के बीच में डेरा करे। बागे अदन में जब उसने मनुष्य को बनाया तो वो उनके संग संगति रखता था, और उसके बाद जब बनी इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले तो वो आग का खंबा और बादल बनकर, चट्टान बनकर उनके बीच में रहा करता था। मिलाप वाले तंबू पर वो बादल में आकर मूसा से मुलाकात किया करता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि खुदावन अपनी सबसे खूबसूरत संरचना के संग वक्त गुजारे, समय गुजारे, लेकिन पाप के कारण यह संभव नहीं था, क्योंकि मनुष्य अभिलाषा से भरा है, गुनाह करने के लिए आगे बढ़ता है। मनुष्य का मन ऐसा हो जाता है कि उसे प्रतीत ही नहीं होता कि वो पाप कर रहा है या सही रास्ते पर है। अपने मन की धारणाओं, अपने सिद्धांतों को वो इतना मजबूत समझने लगता है और उसे लगता है कि वो पवित्र है, हकीकत में वो गुनाह से भरा हुआ। और उस दौरान पिता हमसे दूर हो जाता था। लेकिन जो पवित्र लोग हुआ करते थे उस समय में, खुदावंद उन पर नाजिल होता था, उन पर प्रकट होता था, उनसे बातें करता था। लेकिन पाप इतना बढ़ गया था, पाप इतना बढ़ गया था, मनुष्य सांसारिक अभिलाषाओं के कारण इतना अधिक उनमें खिंच गया था, सिर्फ पेट की और शारीरिक अभिलाषाओं में, धन बटोरने में, सांसारिक अनर्थ रीति से वो इतना अधिक पाप में लीन हो गया था कि खुदावंद अपने आप ही उनसे दूर हो गया था। मलाकी और मत्ती के बीच में लगभग 400 साल का गैप है। खुदा के कलाम में लिखा है, जमीन से कोई दुआ करने वाला ना रहा और आसमान से खुदा का फजल भी बंद हो गया। लेकिन उसके बाद आसमान से 400 साल के बाद जब फरिश्ता आता है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें पद में लिखा हुआ, तब उस फरिश्ते ने एक बात कही, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ, डरो मत
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, जब किसी घर में किसी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि बेटा जन्मा, बेटी जन्मी, उसकी शक्ल ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके लिए ये शब्द कहा गया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक मुक्ति देने वाला, एक नजात देने वाला, नजात दहिंदा पैदा हुआ। कोई बादशाह नहीं, कोई राजा नहीं, कोई अधिपति ज्ञानवान गुरु नहीं, लेकिन एक उद्धारकर्ता। उद्धार वही दे सकता है जो स्वयं उद्धार हो। अगर मेरे पास दौलत है, बेशुमार दौलत है, तो मैं अपनी दौलत देकर आपको दौलतमंद बना सकता हूं। और अगर मेरे पास दौलत नहीं है तो मैं आपको दौलत नहीं दे सकता हूं। खुदावंद के पास उद्धार था, एक उद्धार करता, पापों से, हर एक शैतानी आक्रमण से, बीमारियों से, हर एक वो शैतानी माया जाल से, हर एक प्रकार के उस गुलामी से, हर एक प्रकार के उन छुपे और पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे श्रापों से, सब से वो उद्धार करता, उस सब से छुटकारा देने के लिए वो उद्धार करता का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म एक इत्तेफाक नहीं, एक संयोग नहीं, या बाई लक नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म परम पिता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना के द्वारा हुआ। और अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, उसे पहचानते हो, उसके नाम को सुना है, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसे भगवान के रूप में, देवता के रूप में बिल्कुल मत मानिए। वो एक उद्धार करता है, वो एक परमेश्वर है, वो एक प्रभु है। अभी हमने पढ़ा ना, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। प्रभुता बढ़ती रहेगी। यीशु मसीह लगभग 2022 साल पहले इस दुनिया में आए मनुष्य के रूप में, और उसके बाद 33.5 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राण को देकर, अपनी जान को देकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर जिंदा उठा लिए गए। और आज भी जब वो चले गए हैं, यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हैं, विश्वासी लोग उसके जन उपवास रखकर दिल की गहराइयों से गिड़गिड़ाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज भी काम होता है। कल दोपहर की बात बताऊं, मेरे पास एक भाई का फोन आया, उसकी एक बहन थी, और उस बहन को बहुत दिनों से शैतान ने जकड़ कर रखा था, इतना जकड़ कर रखा था, शिवानी उसका नाम, कि वो खाना खाना वो उसने छोड़ दिया था, पेट में दर्द हुआ करता था। दोपहर का वक्त था, लगभग 1 से 2 के बीच का समय, बहुत विकट धूप और गर्मी थी, लेकिन बार बार खुदा की आत्मा मुझे उभार रही थी कि राजू तू जा, राजू तू जा, और मैं उसे छुटकारा दूंगा। और मैं वहां गया और मैंने थोड़ी सी खुदा के कलाम की बातों को, परमेश्वर की बातों को उनके बीच में शेयर किया। वो सारे लोग बैठ गए, वो 2 भाई 2 बहनें, हस्बैंड वाइफ, लगभग 6 लोग उस घर में थे। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, और मैं आपको बताऊं, शिवानी ने जो लगभग 8-9 दिन से खाना नहीं खाया था, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, प्रभु ने उन्हें शिफा बख्शी और वो चंगे हो गए। और मैं उन्हें बहुत सारी बातें मैं उन्हें बताना चाहता था, पर मेरे पास वक्त नहीं था। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग जकड़े हुए। खुदा के लोगों, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस नाम में वो सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वें पद में लिखा है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, आप कभी चर्च भी नहीं गए हो, आपने वचन की शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी, आप बाइबल कॉलेज भी नहीं गए हो, लेकिन आज मेरे कहने से एक काम करो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने लिए प्रार्थना करो।
अपने घर के बीमार सदस्य के लिए प्रार्थना करो, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करो, अपनी विपदाओं के लिए प्रार्थना करो। ना जानने के बाद भी अगर आप यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में बदलाव आएगा। एक अजीब सी शांति आएगी, एक अजीब सा कार्य होने लगेगा, क्योंकि ये नाम जो यीशु मसीह का नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परम सामर्थी नाम है। इस नाम में वो कुवत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। यीशु के कैरेक्टर को, यीशु के जीवन को जानकर हम परमेश्वर के कैरेक्टर को जान सकते हैं कि प्रभु कैसा है। और मैं आपको एपिसोड दर एपिसोड एक एक बातें आपको बताता जाऊंगा, यीशु की बातें आपसे करूंगा और किसी की बातें नहीं, क्योंकि यीशु इसलिए आया कि वो आपके लिए अपनी जान दे, तीसरे दिन आपके लिए जी उठे और उसके 40 दिन के बाद वो जीवित उठा लिया जाए। और जो उसने कहा है, जैसा तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही तुम मुझे आते हुए देखोगे और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी उस गहन अहम बातों को बता सकूं। थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने जीवन के आलस को छोड़िए, सुस्ती को छोड़िए, बैठिए, सुनिए, अपने लिए प्रार्थना करना सीखिए, अपने गुनाहों की माफी मांगना सीखिए, छुपाइए मत। ये मौका आपके लिए है और मैं आपसे उसी यीशु की बातें करने के लिए यहां पर आया और मैं विश्वास करता हूं एपिसोड दर एपिसोड आप प्रभु यीशु की बातों को जानने पाएंगे। वो कैसा था, अब आपको मालूम हुआ होगा उसका जन्म कैसा हुआ। वो परम पवित्र था। लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकाता नहीं था। वो कुटिल और बुराई करने वाला नहीं था। वो सहनशील और धीरजवंत था। परमेश्वर की मर्जी को वो पूरा करने वाला था और वो आज भी हमारे बीच में। आइए हम प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद, आज प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे और बेटियों, जब हम यीशु की बातों को कर रहे हैं, ऐ यीशु अपने आप को प्रकट कर सुनने वालों पर, उनके मनों को खुदा अपनी ओर फेर, ताकि वो सच्चाई से अपने मन को लगा सके तेरे वचन पर और विश्वास करके उद्धार पा सके, गुनाहों की माफी मांगकर उद्धार पा सके और तेरा जीवन उनके जीवन में आ सके। ऐ यीशु, मेरी प्रार्थना है आपसे, तेरी खुशियां इनके जीवन में आने पाए और आपके नाम से ये आगे बढ़ सके। आपके जीवित हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यीशु की बातें आपको भाई हैं और अच्छी लगी हैं, आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिए अपने 10 लोगों तक जो खुदा के घर नहीं आ सकते, जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और जिन्हें आप चाहते हैं कि वो उद्धार पाएं, ताकि वो भी यीशु की बातों पर अपने मन को लगा सकें और खुदावंद उन्हें अपनी बरकतों से भर सके। मे गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। जय मसीह।